मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों की संख्या। तो हम देखेंगे कि किसी नंबर्स में शून्यों की संख्या किस तरह से आती है और उसके नंबर्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से पहचानते हैं। ये नंबर सीरीज का ही पार्ट है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहीं से। तो हम जानेंगे नंबर ऑफ जीरोज। किसके बारे में जानेंगे? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। तो हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीरोज पे, शून्यों की संख्या पे। जैसे मान लो कोई डिजिट आती है, कोई नंबर आता है, जैसे नंबर होता है 305432000000। तो हम इस नंबर ऑफ जीरो को जानेंगे, इस नंबर ऑफ जीरो के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जीरो किस पर्पज से आता है, किस कारण से जीरो आता है, कौन सा डिजिट होता है जो जीरो को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले देख, जीरो जैसे होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो को हम नहीं देखते हैं। हम सबसे छोटी संख्या क्या लेते हैं जीरो में? 10। तो हम देखते हैं कि 10 आता है हमारा कैसे। तो ये आ रहा है आपका 10। 10 हमारा आता है 2 into 5 से। एक दो और एक पांच मिल करके एक जीरो ले आते हैं। एक दो और एक पांच मिलके एक जीरो लाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो बराबर 1 के। एक नंबर ऑफ जीरो है। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी संख्या में जीरो को लाने के लिए 2 और 5 ही रिस्पॉन्सिबल है, इसके सिवा और कोई संख्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे अब 100 को देखते हैं कि 100 में कितने जीरो हैं, तो 10 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। फिर 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मतलब देखो एक पेयर बन रहा है, 2 और 5 का पेयर बन रहा है। यही क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है नंबर ऑफ जीरोस को। यहां पर 2 पावर है, यहां पर भी 2 पावर है। तो 2 और 2, एक 5 और एक 2 मिलकर एक जीरो बनाएंगे। एक 5 और एक 2 मिलकर क्या करेंगे? एक और जीरो बनाएंगे। तो 100 में कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 है। इसी तरह 1000 में देखते हैं। 1000 के लिए है 10 into 10 into 10, मतलब 2 into 5। 1000 में देखने के लिए है 10 into 10 into 10, मतलब 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5, मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। देखो इसमें 3 पेयर बना रहा है, 2 5 2 5 2 5 का 3 पेयर बनेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 2 और 5 का 3 पेयर बन रहा है। और आप देखेंगे कि 1000 में 3 जीरो होते भी हैं। तो हमें इससे ये बात पता चल गई कि नंबर ऑफ जीरोस को ले आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? 2 और 5। 2 ही 5 संख्या है जो नंबर ऑफ जीरो को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और एक जीरो आएगा तो उसमें 2 और 5 का एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तभी आएगा। सोचो कि यहां पर 4 2 हो और 1 5 हो तो 4 जीरो आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जितने, चाहे 2 की संख्या 2 हो चाहे 5 हो, जिसका सबसे कम पावर होगा उतने ही जीरो आएंगे। जैसे मान लो एक देख लेते हैं। जैसे 50 को लेते हैं, हम 50 को देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जैसे 5 जीरो लेते हैं, इसको करने के लिए 5 गुणे 5 गुणे 2। देखो इसमें 5 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 1 है। अब इसमें कोई बोले 5 तो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज तो एक ही है। 5 2 है तो 2 जीरो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 और 5 दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए। तो 2 और 5 दोनों का जब कंट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए, तो हमें दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, 5 की भी और 2 की भी। तो यहां पर हम देखेंगे कि 5 तो 2 मिल रहा है, लेकिन 2 तो एक ही मिल रहा है। 2 हमारे पास एक ही है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस की जब बात करेंगे तो वो एक ही नंबर ऑफ जीरो होगा। और देख लो 50 में एक ही नंबर ऑफ जीरो है। ये तो छोटी छोटी संख्याएं हो गई, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, फैक्टोरियल में अगर आपको संख्या दे दी जाए, या कई गुणनखंडों में आपको संख्या दे दी जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने पर, जैसे मान लो कि 1 into 2 into 3 into 4 into ऐसे डैश 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 करके मान लो आपको 100 तक दे दिया जाए,
और पूछा जाए कि बताओ इन संख्याओं को गुणा करने के बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो आप कैसे जानेंगे? अगर आप किसी तरह से इसमें जान ले कि दो नंबर ऑफ टू कितने हैं, दो कितनी बार आ रहा है और पांच कितनी बार आ रहा है, अगर ये आप जान लेते हैं तो आप जान जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। अगर किसी भी संख्या में कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो, यदि उसमें दो अपसेंट हो या पांच अपसेंट हो, तो आप नंबर ऑफ जीरो कभी नहीं ला सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए दो और पांच का होना जरूरी है और दोनों का होना जरूरी है। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक आप दो और पांच को किसी कीमत पे नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें दो और पांच दोनों का कंट्रीब्यूशन किसी भी संख्या में होना बहुत जरूरी है। अब चलो हम देखते हैं, एक बात और समझते हैं इसमें छोटी सी, कि जैसे कहीं लिखा होता है कि फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब होता है। अगर मान लो फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। जब तक ये 5 ये डिजिट ना आ जाए तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। कहीं लिखा हो फैक्टोरियल 10, इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। फैक्टोरियल 10 का इतना बड़ा मतलब होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कितने देखेंगे? देखो, एक दो तो हमें यहां मिल रहा है, एक पांच यहां मिल रहा है, एक दो यहां मिल रहा है और एक पांच यहां मिल रहा है, और एक दो एक पांच यहां मिल रहा है। तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं? दो होंगे। क्योंकि दो तो इसमें और भी मिल रहा है, जैसे यहां पर 2 × 2, दो दो यहीं पर मिल जा रहा है, एक दो और मिल रहा है, यहाँ 3 × 2 में एक दो हमें मिल जा रहा है, यहां पर एक दो मिल रहा है, एक दो के बाद एक दो और मिल रहा है, और उसके बाद भी एक दो और मिल रहा है। तो इसलिए हमें नंबर ऑफ टू तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ 5 जो एक यहां मिल रहा है और एक यहां मिल रहा है, तो जो इनका पेयर बनेगा दो और पांच का, वो दो ही बन पाएंगे। तो इसलिए जो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो दो ही होंगे। तो संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, जब तक उसमें पांच और दो का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक वो संख्याएं किसी भी कीमत पर नंबर ऑफ जीरो नहीं दे पाएंगी। अब देखो, ये तो हो गया दो जीरो हमको मिल रहा है इसमें, अगर इसको शॉर्टकट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे फैक्टोरियल 10 कह रहा है, तो फैक्टोरियल 10 में 10 को लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। हम देखेंगे कितनी बार 5 आता है। इसमें 5 कितनी बार है? 5 दूनी 10, दो बार 5 आ रहा है। दो देखेंगे कितनी बार है? 10 की 2 से डिवाइड कर, जिसके बारे में भी पूछेंगे उसको इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा वो कितनी बार आ रहा है। तो 5 बार गया ये, 2 पंचे 10, फिर 5 को 2 से डिवाइड कर दो, दो दूनी 4, फिर 2 बचा, फिर 2 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 आया। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है। तो फैक्टोरियल 10 बराबर लिखेंगे, यहां पर 2 5 बार आया है, लेकिन 5 कितनी बार? 2 8 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है? 5 दो ही बार आया है। तो इसमें जब नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, तो दो ही आएगा नंबर ऑफ जीरोस। यहां पर भी हमने इस तरह से भी देखा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। अब देखो, 8 बार कैसे आ रहा है? एक दो, दो तीन चार पांच छह सात और एक यहां पर 8, 8 बार दो आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ दो की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस, उस बात को अब यहां पर हम समझेंगे। ठीक है ना? जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है यदि कि 100 फैक्टोरियल है, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यदि कहीं पर आपको दे दिया जाए कि 100 फैक्टोरियल है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, 100 फैक्टोरियल में जीरो के नंबर को फाइंड करो, तो आप कैसे निकालेंगे? अब आप 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 ऐसे करते हुए आप 100 तक तो जाएंगे नहीं। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 100 को लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 20 बार जाएगा। 20 पंचे 100 होता है। अब देखो, अब ये 5 से बड़ा है तो इसको फिर एक बार करेंगे, तो 5 चौक 20 जाएगा, 5 चौक 20 जाएगा। तो हमारा जो नंबर ऑफ 5 है कितने आ रहे हैं? 24 आ रहा है नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ 5 हमारे 24 आ रहे हैं। यदि आपसे कोई इसी पूछे कि अच्छा नंबर ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं, देख वैसे नंबर ऑफ 5 जो है वो कम ही आएगा, तो नंबर ऑफ 5 को देखकर ही हम बता देंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 24 होंगे। अगर दो निकालेंगे तो दो बहुत आएगा, बहुत 100
डिवाइड बाई 2 50 आ गया, फिर 50 डिवाइड बाई 2 25 आ गया, फिर 25 डिवाइड बाई 2 12 आ गया, फिर 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया, फिर 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 आ गया, 3 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे 75 75 और आपका हो गया ये 6 4 10 85 हो गया, 85 और 12 कितने होंगे 97। 97 बार 2 आ रहा है, तो 97 तो जीरो होंगे नहीं, चूंकि उसके लिए 5 की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ, अगर 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे कितने होंगे 24 होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो 100 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका 100 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोस। अब उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे आपको मान लो दे दिया जाए कि 255 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 255 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, मान लो कि आपको दे 325 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 325 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 इंटू 325 बार, 325 बार। अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टोरियल, अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, इस बात को चेक करेंगे। लेकिन हमें वो सब करने की जरूरत है, हम सीधा 325 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छंग 30, 2 बचा, बचा हम 25, फिर 65 को हम 2 से 5 से डिवाइड कर देंगे, 13 पचे 65 आ गया, फिर 13 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया, ये आ गया हमारा 5 3 8 9 10 की जीरो, एक यहाँ पे 6 1 7 1 8। नंबर ऑफ 2 तो बहुत आएंगे, तो हम इसी से काम चला लेंगे, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 80, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें और पचड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसमें और ज्यादा इसको बढ़ाने की या खींचने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से नंबर ऑफ जीरोस यहां पर निकाल लेंगे। यदि आपसे कोई एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि फैक्टोरियल 1000, मान लो कोई पूछता है कि 1000 का फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 1000 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 1000 ना, इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको करने के लिए हम देखो नंबर ऑफ 5 पहले चेक करेंगे कि 5 कितना आ रहा है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 200 बार जाएगा, फिर इसको 200 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 बार जाएगा, फिर 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बार जाएगा, फिर 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 को जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेंगे तो 240 48 49 249, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 249 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से कर लेते हैं। तो अब जहां जितना बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको बहुत आसानी से इस तरह से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कि एक क्वेश्चन यहां पर है, देखो इसमें दे रखा है कि 2 की पावर 145 है इंटू 5 की पावर 234 है, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का जानना कोई जरूरी नहीं है। आप यहां देख लीजिए 2 और 5 आपका दोनों मुलजिम यहां पर प्रेजेंट हैं, 2 और 5 दोनों प्रेजेंट हैं। बस हमें यह देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो जो सबसे कम बार आएगा उसी को हम उसी का उतने ही पेयर हम बना पाएंगे। तो 2 145 बार आ रहा है और 5 234 बार आ रहा है। तो 2 जब 145 बार आ रहा है, 234 बार 5 आ रहा है, तो बाकी 5 का कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 145 बार ही 2 मिलेगा और यही हमारा पेयर बना पाएगा। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो 145 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी करके और देख लेते हैं, इससे भी अलग क्वेश्चन एक करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें क्या है।
मान लो आपको कोई बोले कि 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस, कोई आपसे पूछे कि बताओ 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे 50 फैक्टोरियल को। 50 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 इंटू 50, ऐसे ही लिखेंगे आप फैक्टोरियल 50 को। इसका मतलब हो गया कि 50 को हम सीधा 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 बार जाएगा, फिर 10 को 5 से कर देंगे, 2 बार जाएगा, तो टोटल 12 बार 5 आ रहा है। और दो तो कई बार आएंगे, तो दो को निकालने की जरूरत नहीं है, और आप चाहिए तो निकाल भी सकते हैं, उसको भी निकालने का ऐसे ही तरीका है, सेम तरीका। तो 12 ही 5 आ रहा है, तो हमारे जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। और एक तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी करके देख लेते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बस इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे चीजों को अलग करना है, और 5 और 2 को सेपरेट कर लेना है। मान लो एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है यहाँ पर कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डैश 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 गुणे 55, तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस जानने के लिए यहां देखो 5 गुणे, यहां ये हो जाएगा 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 गुणे 1, फिर ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा 11 गुणे 5, 11 पचे 55, 11 बार गया, 1 2 3 ऐसे करके 11 बार गया। तो 5 की पावर जो है वो 11, तो हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। अंदर जो हमारा बचने वाला है वो बचने वाला है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 11, ये हमारा बचने वाला है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 5 की पावर तो हमारे पास 11 है। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 को पकड़ेंगे, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं, 8 बार आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ पर 11 बार है, तो इसलिए अब 2 तो कम है, तो जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस 5 को देखकर नंबर ऑफ जीरो मत डिवाइड कर देना, 2 का भी होना बहुत जरूरी है, तो 2 का भी कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप इसको जान लेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है, ये नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर हमारी क्लास थी। तो आप बताइए इस क्लास को देख करके आपको ये क्लास कैसी लगती है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको इसी तरह की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।